हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में डिफरेंट कंसेप्शन अबाउट गॉड चैप्टर में आज जो टॉपिक है वह है चेंज इन द कंसेप्शन ऑफ गॉड इन एंशियंट इंडिया। In our study of Hindu scriptures, we come across various conceptions of the Godhead. Some devotees speak of him as possessing both divine forms and attributes. They want to establish a personal relationship with him. Others speak of him as being endowed with infinite power and knowledge and other qualities, and think that though formless, he assumes various forms while they take note of the personal asset. They particularly stress the impersonal aspect of which the former is a manifestation. प्राचीन भारत में ईश्वर की अवधारणा में क्या परिवर्तन आया है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन में हमें ईश्वर के बारे में विभिन्न अवधारणाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें कुछ भक्त कहते हैं कि उनके पास दिव्य रूप और गुण दोनों हैं। वे उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि उनके पास अनंत शक्ति और ज्ञान तथा अन्य गुण हैं और सोचते हैं कि निराकार होने के बावजूद वे विभिन्न रूप धारण करते हैं। जबकि वे व्यक्तिगत पहलू पर ध्यान देते हैं, वे विशेष रूप से अव्यक्तिक पहलू पर जोर देते हैं, जिसका पहला रूप एक अभिव्यक्ति है। अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभिक चरणों में अधिकांश भक्त ईश्वर के साथ मानवीय रूपों और भावनाओं को जोड़ने से नहीं बच सकते और उन्हें अपने से बाहर मानते हैं। कभी हम पाते हैं कि सच्ची भक्ति द्वारा लाए गए आत्मशुद्धिकरण के परिणाम स्वरूप भक्त को अपने भीतर उसी दिव्य सत्ता का दर्शन होता है, जिसकी वह इतने समय से बाहरी वस्तु के रूप में पूजा करता आ रहा है। तब तक वह उसे अंतर्यामी आत्मा के रूप में, कान का कान, मन का मन, जीवन का जीवन के रूप में अनुभव करता है। इसके बाद वह उसे एक देवता के रूप में पाता है, जो अग्नि में है, जो जल में है, जो पौधों में है, जो वृक्षों में है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो स्त्री, पुरुष, युवक, युवती, अपनी लाठी पर झुके हुए वृद्ध व्यक्ति में बन गया है और अनेक रूपों में जन्म लेता है। उसके लिए ईश्वर अब सभी प्राणियों और वस्तुओं में व्यापक मूल तत्व है। वह केवल देवताओं का ईश्वर ही नहीं है, बल्कि वह सभी का सच्चा सार्वभौमिक जीवन भी है। इन 6 stanzas of Nirvana, शंकराचार्य स्टेट्स, शंकराचार्य ने अपने निर्वाण पर 6 श्लोकों में कहा है कि मैं न तो मन हूँ, न बुद्धि, न स्मृति, न अहंकार, न श्रवण, न स्वाद, न गंध, न दृष्टि। मैं न आकाश हूँ, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु। मैं परम ज्ञान और परम आनंद हूँ। मैं सर्वव्यापी आत्मा हूँ। मैं सर्वव्यापी आत्मा हूँ। मैं अनिर्धारित, अपरिवर्तनशील, निराकार, सर्वव्यापी हूँ और मैं सभी इंद्रिय आसक्तियों के स्पर्श से परे हूँ। मैं मुक्त भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कभी कोई बंधन नहीं रहा। मैं समस्त सापेक्ष ज्ञान से परे हूँ। मैं सर्वव्यापी आत्मा हूँ। मैं सर्वव्यापक आत्मा हूँ। इस प्रकार का ध्यान वास्तविकता के प्रति दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका अनुसरण करके कुछ सबसे साहसिक उपनिषद ऋषियों ने अपरिवर्तनीय पर ध्यान करते हुए किया था कि वह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न लंबा है, न आंखें, न इंद्रियां हैं, न स्वरेंद्रियां हैं, न मन है, न आंतरिक, न बाह्य। यह अपरिवर्तनशील परंतु साक्षी रह जाता है। यह कभी देखा नहीं गया, कभी सोचा नहीं जाता, परंतु विचारक है। वह कभी भी ज्ञात नहीं होता, परंतु यह जानने वाला है। उपनिषदों में भी समस्त सृष्टि में ईश्वरीय अंतर्निहितता पर ध्यान दिया गया है। वह नीचे है, वह ऊपर है, वह पीछे है, वह आगे है, वह दक्षिण में है, वह उत्तर में है, वह सचमुच हर जगह और हर चीज में है। वह सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर है और विशालतम से भी विशाल है।
वह आत्मा समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। वह प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी को भीतर से नियंत्रित करता है। वह आंतरिक शासक है। वह उपासक का अमर आत्मा है। भक्त अपने और परमात्मा के बीच का भेद बनाए रखता है। वह स्वयं को आत्मा मानता है और परमात्मा को सभी आत्माओं की आत्मा। जैसा कि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जिसका मन निराकार पर केंद्रित है उनके लिए कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहधारी प्राणियों के लिए परम सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए व्यक्तिगत पहलुओं और प्रतीकों के माध्यम से निराकार की पूजा और ध्यान हिंदू धर्म में आध्यात्मिक अभ्यास के लगभग सभी रूपों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है। साधक ईश्वर को एक ऐसे व्यक्तिगत प्राणी के रूप में देखता है जो अलौकिक गुणों से संपन्न है, जो उसकी प्रार्थनाओं और पूजा का उत्तर देता है और उसे पूर्णता और आनंद प्रदान करने में सहायता करता है। कुछ उपनिषदों में वास्तविकता के इस दृष्टिकोण के संदर्भ हैं कि मैं मोक्ष की इच्छा से उस तेजोमय पुरुष की शरण लेता हूँ, जिसका प्रकाश आत्मा के ज्ञान को प्रकाशित करता है, जिसने पहले विश्वात्मा को उत्पन्न किया और उसे परम ज्ञान प्रदान किया, और जो बिना अंगों और बिना कर्मों वाला है, जो शांत है, दोष रहित है, कलंक रहित है, जो अमरता का सर्वोच्च सेतु है, तथा जो अपने ईंधन को भस्म करने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान स्वयं प्रकाशित है। शिव हिंदू धर्म के लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। स्थूल मन वाले उपासक उन्हें विनाश के देवता मान सकते हैं, जो निर्जन पहाड़ों या शमशान भूमि में निवास करते हैं। लेकिन विकसित भक्त के लिए वे त्याग के अवतार और सभी बुराइयों के संहारक हैं, अर्थात वे हमारी सारी बुराइयों को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा वे चिंतन और दिव्य चेतना के साक्षात स्वरूप हैं, और जो उन्नत उपासक हैं उनकी महिमा इस प्रकार गाते हैं कि हे प्रभु, आप ब्रह्मा हैं, अद्वितीय हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही एकमात्र सत्य हैं और वास्तव में आपके अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के भौतिकवादी उपासक उनमें रक्षा और संरक्षण के देवताओं को देखते हैं, जो अपनी असीम दया से अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन सर्वोच्च प्रकार का भक्त उसमें उस दिव्य तत्व का मूर्त रूप देखता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिनमें सृष्टि, पालन और संहार के साथ संसार की लीला का अभिनय हो रहा है। और वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप सब में रहते हैं, आप ही सब हैं और आप ही सब रूप धारण करते हैं, आप ही सबका मूल है, आप ही सबकी आत्मा है, आपको मेरा नमस्कार है। ईश्वर की माता के रूप में पूजा करना। कुछ सवाल उठते हैं कि क्या हम ईश्वर की पूजा माता के रूप में कर सकते हैं? तो जिस तरह से एक शिशु को अपनी माँ द्वारा दूध पिलाया जाता है, पोषित किया जाता है, उसी तरह ईश्वर भी सभी जीवित प्राणियों का निर्माण, पालन, पोषण करते हैं। ईश्वर को माता के रूप में देखना सबसे स्वाभाविक तरीका है, और ये सबसे उदात्त और स्थायी दृष्टिकोण भी है, जिसमें माता के रूप में ईश्वर के साथ भक्त के रिश्ते में अधिक स्वतंत्रता और सहजता होती है। जैसा कि श्री रामकृष्ण जी कहा करते थे कि जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ पर अपनी मांगे थोप सकता है, उसी तरह भक्त अपनी मांगों को अपनी माँ पर थोप सकता है। भगवान से मांग करना वह एक उदाहरण देते हैं, जैसे जब तक बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, माँ घर के कामों में व्यस्त रहती है। लेकिन जब वह खिलौने फेंक देता है और अपनी माँ को पुकारता है, तो माँ खाना पकाने का बर्तन नीचे रख देती है और बच्चे के पास दौड़ती है। ये सुंदर सा दृश्य माँ के रूप में कल्पना की गई दिव्यता और भक्त के बीच मौजूद मजबूत बंधन को दर्शाता है।
सर्वोच्च सत्ता को विष्णु या शिव कहा जाए, ब्रह्मा या इंद्र, सूर्य या चंद्रमा, बुद्ध या पूर्ण महावीर, मैं सदैव उन्हीं को नमस्कार करता हूँ जो आसक्ति और द्वेष से, सांसारिकता और अज्ञानता से मुक्त हैं, जो पवित्रता और करुणा से संपन्न हैं और सभी महान गुणों से युक्त हैं। इस प्रकार विविधता के पीछे एकता की अवधारणा हिंदू धार्मिक चेतना में उसकी अखंड यात्रा के दौरान एक मौलिक तथ्य रही है। तो वास्तव में यदि सगुण को, चाहे उसका नाम या रूप कुछ भी हो, चाहे वह ईश्वर हो या अवतार हो, निराकार की अभिव्यक्ति माना जाए, तो इस सगुण निर्व्यक्तिक या निराकार निर्व्यक्तिक सत्ता की सामान्य पूजा में निराकार के अनुयायी सभी धर्म और पंथ आपस में हाथ मिला सकते हैं। तो जो निराकार और निस्वार्थ होते हुए भी अपनी नाना शक्तियों द्वारा नाना रूपों को उत्पन्न करते हैं, जिनसे सृष्टि के प्रारंभ में यह जगत उत्पन्न होता है और अंत में जिनके पास ही लौट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल 5th चैप्टर में वर्ल्डली ड्यूटीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानेंगे, अर्थात सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन। तब तक के लिए नमस्कार।